हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्किलनी ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे क्यों इंडियन मार्केट दिन पर दिन गिरता जा रहा है। डेली बहुत सारी गिरावट देखने को मिल रही है हमें इंडियन मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं, ये इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ी फॉलिंग आ रही है। ग्लोबल मार्केट में भी बात करें डाउ जोन, नैस्डैक, एसजीएक्स सभी में 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। आज 12 मई को मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं बता दूं, आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी करीबन करीबन 1400 पॉइंट डाउन गया और उधर निफ्टी 50 भी 400-500 पॉइंट डाउन गया। तो क्या रीजन है इस चीज़ के पीछे कि क्यों इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट नीचे गिरती जा रही है, ये गिरावट कब तक चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन और ग्लोबल मार्केट में गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। ये रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इससे मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे मार्केट डाउन जा रही है। रशिया अटैकिंग मोड में है, यूक्रेन डिफेंसिव मोड में है। रशिया पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है वो है क्रूड ऑयल का महंगा होना। रशिया यूक्रेन वॉर से क्रूड ऑयल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया है और इसने पूरी ग्लोबल मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पेट्रोल और डीजल है वो क्रूड ऑयल से बनते हैं और इससे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हुआ है। अगर पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए तो जाहिर सी बात है कि हमारी डेली यूजेज की चीज़ें और कमोडिटी में भी महंगे हो जाएंगे। हमारी सब्जी, दूध, जो जो भी हम यूज करते हैं डेली चीज़ें, वो सब महंगे हो जाएंगे। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ में। तो अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। बेशक कोई भी चीज़ हो, डेली यूज की चीज़ें हों या कुछ और चीज़ें हों। मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ें महंगी हो गई तो धीरे धीरे इनकी डिमांड भी कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो लोग तो अपने बजट के हिसाब से ही खर्च करेंगे ना, तो वो अपनी डिमांड कम कर देंगे। अगर कोई चीज़, अगर हम 5 खरीद रहे थे क्वांटिटी में, तो हम 3 खरीदना शुरू कर देंगे। अगर डिमांड कम होगी तो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अभी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग आवर इंडियन मार्केट भी बहुत बड़े इन्फ्लेशन से गुजर रही है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सभी बिजनेस पे पड़ रहा है, जिससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और बिजनेस का परफॉर्मेंस कम होता जा रहा है। थर्ड जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन और रिसेशन को मेंटेन करने के लिए एमपीसी आरबीआई रेट को मेंटेन करती है। उसने काफ़ी चीज़ों का रेट बढ़ा दिए हैं, जैसे लोन लेना बहुत महंगा हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर लोन लेना महंगा हो गया है तो लोगों को जो घर बनाने का प्लान कर रहे थे वो चीज़ भी महंगी हो गई है। डिपॉजिट रेट बढ़ चुके हैं लोगों के, तो लोग डिपॉजिट करने के बजाय सेविंग कर रहे हैं ज़्यादातर, तो जिससे बैंकों पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और मार्केट डाउन जा रही है। जो और कुछ रीजन निकल के आ रहे हैं वो है कोविड-19 का चाइना में दोबारा से एक्टिव होना। उसके एक्टिव होने से वहाँ काफ़ी केसेस कोविड-19 के बढ़ रहे हैं, जिससे वहाँ काफ़ी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है और जिससे बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और जिसका असर हमें ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट रीजन है हमारे सामने, एफआईआई लगातार सेलिंग कर रही है। एफआईआई के डेली बिकवाली करने से, लगातार बिकवाली करने से इंडियन मार्केट लगातार डाउन जा रही है। और जो लास्ट रीजन निकल के आ रहा है हमारे सामने वो है रुपए का डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर होना। जी हाँ दोस्तों, रुपए डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है। रुपए जनवरी में 2022 में 73 रुपये पर था, जो फिलहाल 77 पे चल रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए कि इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट लगातार गिरती क्यों जा रही है। और जो इन्वेस्टर है उन्हें फिलहाल के टाइम में काफ़ी लॉस हो रहा होगा। मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगा कि पेशेंस रखें, अभी सेलिंग का ना सोचें। और जो नए इन्वेस्टर हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियों के जो प्राइस हैं वे घट चुके हैं। तो आप इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट टाइम है, और पेशेंस रखें। सबसे बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट में पेशेंस रखें, आपको प्रॉफिट 100% होगा। थैंक यू।